So I think the screen is visible to everyone. So today we have decided to do some practice on coordination chemistry. The first question that is there on your screen, very simple question. K4FeCN6 is not used to detect, and you have copper 2 plus, arsenic 3 plus, zinc 2 plus, and Fe 3 plus. It is a single correct answer, means only one option is correct. क्या हो जाएगा यार इसका आंसर? सर ए एस सी प्लस। आर्सेनिक हो जाएगा ना? यस। सर बी। कॉपर 2 प्लस में अगर आपको याद होगा, सॉल्ट एनालिसिस में अगर आप पढ़े होंगे, तो K4FeCN6 के साथ कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट आता था? एनीवन? चॉकलेट ब्राउन। चॉकलेट ब्राउन, वेरी गुड। जिंक 2 प्लस के साथ व्हाइट आता है, और Fe3 प्लस के साथ कौन सा आता है? प्रूशियन ब्लू ना? वेरी कॉमन रिएक्शन, यस और नो? सर बहुत कॉमन रिएक्शन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी। चलो, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 दैट वी हैव. Suppose you have A, comma B and C are three complex of chromium with empirical formula of H12O6Cl3Cr. All the three complexes have water and chloride ion side ligands. Complex A does not react with concentrated H2SO4, whereas complex B and C lose 6.7% and 13.5% of their original weight respectively on treatment with concentrate H2SO4 A and C respectively are. अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आजकल बड़े ट्रेंडिंग हो गए हैं, जहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस को कोऑर्डिनेशन के साथ थोड़ा सा मिक्सिंग के करता है, और दोनों का टेस्टिंग करता है। ये सबसे कॉमन तरीका है जिससे कि स्टूडेंट्स को फंसाया जा सकता है, जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन पढ़ के गए हैं। सॉल्ट एनालिसिस का छोटा छोटा पॉइंट ही जैसे कि आपका वो इंक्लूड करेगा, ठीक है? तो इसमें वही किया है, हल्का सा सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पॉइंट है दैट इज इंक्लूडेड। तो आपको यहाँ पे उसको अप्रोच करना है, इसको अप्रोच करिए। आई एम गिविंग यू 1 to 2 minutes. Yes, anyone with the answers? सर ऑप्शन ऑप्शन? ए। सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन सी, सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन 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 सी सी सर। बोल रहे हो?
हाँ हाँ सर। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ना तुम अगर स्मार्टली खेलोगे तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स ए डज नॉट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉमन चीज है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यस और नो? ये तो आपको पता होना चाहिए। यस सर। कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें केमिस्ट्री का कोई स्पेशल थ्योरी लगा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि वाटर किसमें है ही नहीं, मतलब कि बाहर में नहीं प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं है, तो विच कॉम्प्लेक्स इज दिस? तो दिख रहा है कि हमको अगर बात करें तो दो ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, CrH2O6Cl3। तो ये दो ऑप्शन में ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है, तो बी तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को यू कैन अप्रोच। ठीक है। अब आगे बढ़िए। कॉम्प्लेक्स बी लूजेस 6.7% ऑफ देयर ओरिजिनल वेट। तो कॉम्प्लेक्स बी में जो लॉस है वो 6.7% का है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। एंड 13.5% लॉस जो है वो कॉम्प्लेक्स सी में है। तो खुद सोच लो ना कि 13.5% मतलब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किस में बाहर है? सी में बाहर है। अब आ जाओ तुम ऑप्शन नंबर, अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो ए में आई थिंक एक ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है क्या? एक तो यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो रहा कि कॉम्प्लेक्स क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो सी में अगर देखें तो मतलब तीसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया नहीं है क्या? तीसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आई थिंक मिसिंग हो गया है। सर तीसरा सिर्फ ए और सी कॉम्प्लेक्स, पूछा है। तीसरा कॉम्प्लेक्स दिया ही नहीं है शायद, यहाँ पे टाइप करना भूल गया है। सर ए और सी ही पूछा है सर। क्या बोल रहे हो? सर सिर्फ ए और सी ही पूछा है, दो ही कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा, ए और सी ही पूछा है ना, तब तो ठीक है। तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देन यू डोंट हैव टू डू मच टेंशन। ए और हमको ABC तीनों पूछा है, ठीक है। तो अब यार एक चीज तो क्लियर है ना कि ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए सी में 13.5 नहीं हो सकता है, यानी एक से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल बाहर होने चाहिए। ठीक है। तो इसलिए ए भी एलिमिनेट हो गया। अब आता है हमारे पास सी और डी। अब सी और डी में तुमको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए कि वाटर जो है, जैसे यहां पे वाटर का मास कितना है जो बाहर है, वाटर का मास तुम्हारा कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। देर विल 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो 36 ग्राम क्या इसका 13.5% है? यही चेक करना है। तो अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल इसका वेट जो आपका है उसका क्या 36, इसके लिए एक डेटा आई थिंक आपको चाहिए जो कि क्वेश्चन में मैंने नहीं दिया है, और वो है कि इस कॉम्प्लेक्स का जो वेट है वो कितना हो जाएगा? वेट कितना हो जाएगा जी? क्रोमियम का वेट हम नहीं दिए आपको, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वेट कितना हो जाएगा इसका। क्रोमियम का वेट आपको चाहिए होगा तभी ये क्लियर हो पाएगा कि 13.5 जो है वो किस केस में बैठ रहा है। ठीक है। तो आई थिंक एक बार क्रोमियम का वेट चेक कर लो तो कितना है? सर 100। 52। सर हम 52। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज डबल हो क्या रहा है बोल रहे हो? तो आवाज तो पहले। जोर से बोलना, आवाज नहीं आ रहा है। सर मैं बोल रहा था कि यहाँ पर परसेंटेज डबल हो रहा है, इसका मतलब बी में एक H2O होगा हाँ, और ये चीज सी तुम में सही दो। बोले कि परसेंटेज तो डबल हो रहा है। तो यानी कि हाँ। पहले वाले में अगर एक वाटर मॉलिक्यूल होगा तो दूसरे वाले में दो होगा। यस, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। गुड। तो आंसर टू का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अरे यस और नो? यस सर। ठीक है। सही है, लॉजिक भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी सिंगल करेक्ट अभी चल रहा है। द मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.9 bm फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स। द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज व्हाट? एंड इट इज गिवन दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 हो गया और ये क्वेश्चन 4 है। पहले 3 और 4 दोनों को अटेम्प्ट लीजिए आप लोग। ये इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेता है। अटेम्प्ट 3, 4 एंड ऑल्सो 5, एक साथ तीनों अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। सर वाटर मॉलिक्यूल डबल होगा तो परसेंटेज क्या डबल बोल रहे होगा हो? वो। सर if like water molecule is doubled, it does not necessarily mean that नहीं नहीं, तो percentage should be doubled. कॉम्प्लेक्स का एम्पेरिकल वेट तो सेम है ना बाबू। सारे कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का और इस कॉम्प्लेक्स का क्या मॉलिक्यूलर
वेट या एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट Okay. अलग थोड़ी जो है Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? अंदर बाहर हो, Yes, sir. ओवरऑल तो वेट वही है ना। हाँ सर, वो तो समझ अगर रहा हूँ। एक 6.5% कर रहा है, दूसरा 13.5 कर रहा है या 13.5 कर रहा है, डबल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक में एक वाटर मॉलिक्यूल अगर आप बाहर कर रहे हैं तो दूसरे में दो होगा। अरे यस और नो? Yes, sir. वैसे कैलकुलेशन करके भी निकालोगे तो इट इज वेरी इजी, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बट उससे टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो 3 4 and 5, अटेम्प्ट 3 4 and 5। सर 24 का ए है। मनीष पंत। सर या मनीष और रामकृष्ण, व्हाई योर वीडियो इज ऑफ? नाउ इट इज विजिबल।
Yes, done with the question. What is the question number 3 key? What do you Sir, guys get? 23 ऑप्शन ए। सर ए, A सही है। 24 का भी है, 25 का सी। 23 का A इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक तो ये हैलाइड आयन भी है और साथ साथ अगर 5.9 pm दिया हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है। और हम लोग कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये कितना होगा, Mn2+ हो रहा है क्या ये? Mn2+ में क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तुम्हारा? D5 सर D5। कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और D5 में WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है। सो यू विल गोइंग टू गेट 5 अनपेयर्ड, यानी √30 कितना आ जाएगा, √35 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये √35 ही है। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स जो है 100% जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपका होगा। ठीक है, एंड दैट इज, अगर हम लोग बात करें, सॉरी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यस और नो? सबका हो गया क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। यस सर। चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्सॉर्ब्ड फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। सर ए। आंसर ए आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ सही बात है, क्योंकि लाइट जो एब्सॉर्ब करता है, खुद सोच लो यहाँ पे, जिनको थ्योरी अगर थोड़ा सा नहीं भी पता है तो यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। जब स्प्लिटिंग होता है डी ऑर्बिटल का, तो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये लाइट अगर एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और स्प्लिटिंग यहाँ पे लेस है, स्प्लिटिंग इज लेस, तो जाहिर सा बात है कि स्प्लिटिंग लेस है, तो लैम्डा एब्सॉर्ब्ड विल बी मोर, कम एनर्जी का लाइट एब्सॉर्ब करेगा ये। और अगर स्प्लिटिंग, इफ स्प्लिटिंग इज मोर, इफ स्प्लिटिंग इज मोर, तो इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से यहां उठ के जाना है, इन दैट केस व्हाट यू विल रिक्वायर high energy photons to be absorbed by the electrons, and therefore lambda absorbed in this case will be less, it will be less। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि lambda absorbed जो है it is inversely proportional to, या तो आप बोल सकते हैं कि डेल्टा नॉट का जो वैल्यू है, ठीक है, जितना स्प्लिटिंग ज्यादा होगा उतना उतना लैम्डा एब्सॉर्ब्ड विल बी लेस। सो लीगेंड यहाँ पे जितना स्ट्रांग होगा, द मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द लीगेंड, you can say that more will be the splitting field energy, more will be the crystal field splitting energy, and more splitting field energy will means what? The absorbed wavelength will going to be less. So here it is clearly visible that Cn minus is a stronger field ligand than En, and then the number comes for water, and then it is coming for I minus. Then it is coming from I minus. So I think the correct answer for this will be what? 3142. Yes or no? आंसर क्या हो जाएगा? 3142 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। 3 का क्योंकि लिगेंड सबसे खराब है, तो वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एनी अदर डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 ऑल क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, यस, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4? चलिए, मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज 18,000 पर सेंटीमीटर। डेल्टा टी पूछा गया है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग सभी को पता होगा कि डेल्टा टी इट इज इक्वल टू हाउ मच टाइम्स डेल्टा नॉट? 4/9 टाइम्स डेल्टा नॉट। ये तो सबके कॉपी में होगा, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। सो व्हाट इज द आंसर कमिंग? सी। सर सी। सी। ठीक है, चलो, 5 का सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, moving to the next set of the question, but these sets are having multiple correct answers, means more than one answer could be correct. So this is question number 1, and this is question number 2. So pick out the correct statement from the following. इसमें थोड़ा टाइम लीजिएगा, 2 से 3 मिनट, और फिर आराम से आंसर सही देना है। ठीक है, गलत ऑप्शन होने पे पार्शियल मार्किंग भी नहीं मिलेगा।
Yes. Question number 1 is any answers for question number 1? Sir, all ABCD, correct. sir. A, B, All C, D. correct. A, B, C, D. Because if we talk about the Ni2 plus ion, so what is the configuration of Ni2 plus? It D8. is 3D8, and with the 3D8 configuration, it is impossible after pairing also that inner orbital octahedral complexes. If it is inner orbital complexes only, then it is possible that it can form Straight. DsP2 hybridization. But inner orbital octahedral complex is written. Therefore, the statement is a correct statement because 3D8 only thing is possible is sp3d2. A is correct. Fe3 plus with H2O as the ligand is more paramagnetic than FeCN6 3 minus ion. 100% correct because it is a WFL and it is a strong field ligand. So it is 100% correct. If we go to the NiCl4 2 minus, so it is a sp3 hybridized. And if we go to the NiCO4, so it is a DsP2 and all the electrons of 3D8 is paired. So it is dimagnetic, it is paramagnetic, it is correct. The magnetic Sir, moment of NiCO whole MnCl. 4 is also sp3. Sorry, NiCO whole 4 is also sp3. NiCO4. Yeah, this is also Yes, sir. sp3. Yeah, you are correct. This is also sp3. But still, the ligand will pair all the electrons because Yes, here sir. the Ni is in zero state. So you are right. But all the electrons will get paired. The 10 electrons will get paired like this. Yes, Yes, sir. you are correct. So 4s and 4p. So it is also sp3. But here it is mentioned that it is a diamagnetic. So 100% it is a diamagnetic complex. So option C is also correct. Then we have the magnetic moment for MnCl4 2 minus. So it is 5.92. We have just calculated it. It is correct also. So answer will be A, B, C, and D. Is this question clear to everyone? Yes, sir. Yes, Sir, sir. Yes, sir. Sir, please explain the first option, sir. Yes. What are you saying, Siva? Sir, could you please explain the first option, sir? First option is like 3D8. If you write the configuration of 3D8, what is 3D8? Even with the strong ligand, there is only one d orbital empty. For octahedral, you need what? D2sp3, na? So you need two inner orbitals to be vacant. Yes or no? Yes, sir. So if it is written octahedral complex, inner orbital octahedral complex is not formed by Ni2 plus ion. So it is a correct statement. Yes, sir. Okay. Moving next to the question number, I think 2. Which of the following statement is or are correct? Any answer for this question? For question number 2, ABD. Sir, ABD. A, B, and D. ABD. Yes, sir. Any other answers? Okay, let's check the answer. The complex NiCl4 2 minus and NiCN4 2 minus differ in magnetic moment. Yeah, one is DsP. This is DsP2, and this is sp3. So definitely it is going to be differ in magnetic moment. Then the complex this and this differ in geometry. 100% it is correct. The complex NiCl4 2 minus and NiCN4 2 minus differ in primary valency of nickel. Primary valency तो oxidation state ही होता है. So oxidation state in both the cases is the primary valency, so it is +2. So this is an incorrect statement. Then we have option D. The complex NiCl4 2 minus and NiCN4 2 minus differ in the state of hybridization, which we have already mentioned that it is correct. So the ABD option, those who are getting ABD option, is actually getting the right answers. Now moving to the next set of the questions. This is question number 4 and this is question number 5. Excuse me, Yes, sir, please keep your video on while talking, Ramakrishna. sir, when you will be covering organic chemistry, sir, you will also be discussing the theory of First of all, organic. before 28 of Feb, all the topics of class 12 will be covered day by Yes, day. sir. Sir, and in organic chemistry, will you also cover the theory, or we will directly jump into the questions?
If there is a missing in if any question there's a gap in the theory that this will be covered in the lecture. Okay, sir. Thank you. Okay. क्योंकि पूरा थ्योरी पढ़ाने जाएंगे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट है ना। तुम तो जानते हो 90% तो जानते ही हो, ओनली 10% गैप विल बी कवर्ड, डोंट वरी। वो क्वेश्चन आएगा पता चल जाएगा। Yes, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में करेक्ट ही बता। सर 24 का ABC है। 24 इज ABC। चलो ठीक है, देख लेते हैं, आगे बढ़ जाओ, आगे आंसर तो। सर क्वेश्चन नंबर 5 ABD।
एक्सक्यूज मी सर। यस सर सॉलिड स्टेट जैसे चैप्टर्स पहले से हमें खुद से पढ़ के आने हैं? या फिर आप कवर करा दोगे? सॉलिड स्टेट वी कैन कवर, कोई बहुत बड़ा नहीं, दो दो क्लास का चैप्टर है वैसे तो, ठीक है। एक बार खुद से तो देख के जरूर आना। ओके ओके सर। ओके, I think enough time is given to you. Which of the following statements are correct? First, question number 4. एक आंसर दिया था बच्चे ने, A, B, C. ABC. Any other answer? Yes, Arka Prabha. So, what is the answer? सर ABC. ABC. देखो फेरोसाइनाइड की अगर बात करें, दिस इज फेरोसाइनाइड, और इसका अगर अपन ये निकालते हैं बिल्कुल 36 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 26 - 2 + 12, ठीक है, तो ये 36 ही आएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। लेकिन बेटा आप लोग फेरोसाइनाइड इज मोर स्टेबल देन फेरिसाइनाइड, ये कैसे बोल दिया आप लोगों ने? आपने सर बोल दिया T2 कि FeCN6 4 - ये आपने ज्यादा स्टेबल बना दिया FeCN6 3 से। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? सर T2G में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना नेगेटिव CFC आएगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। आरका प्रभा, व्हाट इज योर लॉजिक? Sir, that is only that in CFSE, if we जोर से calculate, बोलो, जोर से। sir, if we calculate the crystal field splitting energy, the one in which it comes more, that. देखो सबसे पहले तो एक चीज याद, आपको पता नहीं, एप्लीकेशन ऑफ CFSE में 2-3 पॉइंट्स आते हैं, एंड आई थिंक आपके क्लास नोट्स में वो होने चाहिए जब आप एप्लीकेशन ऑफ CFSE पढ़ते करते हो। तो उसमें आता है कि डेल्टा नॉट, यानी कि जो स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो डेल्टा ही डिसाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। डेल्टा सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है? तो आप बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पे। अरे यस और नो? सेकेंड पॉइंट जो होता है ना कि डेल्टा किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मेटल आयन। जितना ज्यादा मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना लिगेंड उसके पास आएगा, और जितना लिगेंड मेटल के पास आएगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। आप लोग गलती क्या कर रहे हैं? आप लोग को क्लियर कट दिख रहा है कि लिगेंड तो दोनों में सेम है। यहां पे भाई साहब +3 है, यहां पे +2 है। CN- +3 के ज्यादा पास आ पाएगा कि +2 के ज्यादा पास आएगा? ऑब्वियसली +3। यस सर। सो स्प्लिटिंग विल बी मोर इन व्हाट? +3, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड सेम है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जहां पे भी ज्यादा है, ठीक है, वहां पे आप क्या देखेंगे? स्प्लिटिंग ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए तो जब आप देखते हैं कि 4D और 5D के साथ कोई मतलब ही नहीं रहता है, ऑल लिगेंड्स आर 4D एंड 5D के साथ ऑल लिगेंड्स आर SFL, क्योंकि 4D एंड 5D का Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 3D से। अरे यस और नो? यस सर। Sir, can Yes. you repeat once more, sir?
I have said with 4D and 5D transition series, all the ligands behaves like strong field ligands. Even the halide ion will behave like a strong field ligand because of very high effective nuclear charge of what? The 4D and 5D series elements. Yes or no? Yes, sir. ये पॉइंट नहीं है नोट्स में तो लिख लेना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है कि 4D एंड 5D के साथ एवरी एवरी लिगेंड, उनके लिए कोई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं है, उनके लिए सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्लियर है बात? यस सर। इसलिए ये स्टेटमेंट कि फेरो ज्यादा स्टेबल है गलत हो गया। फेरी साइनाइड इज मोर स्टेबल, ठीक है? दिस इज मोर स्टेबल देन व्हाट? फेरोसाइनाइड। सो बी विल बी इनकरेक्ट, ए तो करेक्ट है। फिर अपन को बोल रहा है कि कोबाल्ट 3+ विद NH3 एंड क्रोमियम 3+ विद NH3 हैव D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कोबाल्ट 3 Cr3+ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोबाल्ट 3+ को चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट 3+ कितना हो जाएगा? 3d7 3d6 हो जाएगा, तो ठीक है, पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी तो सही है। कोबाल्ट 3+ विद वाटर इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यस, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। यस और नो? Yes, sir. एंड कोबाल्ट 3+ विथ NH3 इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये भी सही है। तो अगर हम लोग बात करें कि ए सी, इसको डी कर लो, तो दोनों तो स्टेटमेंट सही लग रहा है यार। कुछ गलती है क्या इसमें? सर विथ CO3+ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है ना ऑक्सीजन वेरी डोनर्स। गुड। क्या है पॉइंट, फिर से बोलो। सर कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव देखो, करते कार्बन नाइट्रोजन तो जनरली स्ट्रॉन्ग ही है, अगर हैं। आप हाँ, देखिएगा तो वो स्ट्रॉन्ग ही में आ रहा है। कार्बन नाइट्रोजन को तो मेंशन ही नहीं करना है। बट with एक्स्ट्रा cobalt ऑक्सीजन 3 डोनर। plus, the oxygen donors becomes what? Strong field स्ट्रॉन्ग। ligands. This is the correct point that you are raising. और जिनको नहीं पता है नोट्स में ऐड कर लीजिएगा कि with cobalt 3 plus, oxygen donors behaves as strong field ligands, ठीक है? एक्सेप्ट नाइट्रेट आयन, यानी नाइट्रेट वीक की तरह बिहेव करेगा, एक्सेप्ट नाइट्रेट आयन। और कोई आता है क्या कोबाल्ट 3+ के अलावा और किसी के साथ ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगता है ऑक्सीजन डोनर्स? एक और लिख लेना, कॉपर 2+। Excuse me, sir. यस। सर ऑप्शन बी में फेरोसाइनाइड इज मोर स्टेबल देन फेरीसाइनाइड, तो फेरोसाइनाइड का EAN 36 होता है और फेरीसाइनाइड का 35, तो नहीं नहीं, उससे नहीं होगा कि EAN is not the absolute theory. EAN has many limitations. EAN is not valid for all the complexes. It is mostly valid for मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स के लिए आप ये चीज बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर एवरी अदर कॉम्प्लेक्स। यही तो EAN का लिमिटेशन बन गया। ये रिड्यूसिंग एजेंट बताने लगा, किसी किसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने लगा। जिनका EAN से कम था, ठीक है, उनको बोला कि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिनका EAN से ज्यादा था उनको बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दे विल बिहेव लाइक व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कुछ के केस में, खासकर मेटल कार्बोनिल के केस में लगा, हर के केस में नहीं लगेगा। आगे चल के तो BBT का लिमिटेशन है तो CFT आया, ठीक है? CFT भी पूरी तरीके से लिमिटेशन फ्री नहीं है, लिगेंड फील्ड थ्योरी भी है आगे चल के, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है यस, बात? ओके सर, यस। सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने बोला 4D और 5D के साथ मतलब कोई भी मतलब कोई भी PT लिगेंड, एनी लिगेंड विल बी I6 भी ले बिहेविंग लूंगा। लाइक व्हाट? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके सर। Sir, is there any other exceptions for या this? Sir, is there any other exception, sir? Like you said, नो, cobalt. in oxygen donor you have to remember only two ions, cobalt 3+ and copper 2+.
Yes, so I think D will be incorrect and A and C will be the correct answer. A and C will be the correct answer. A and C will be the correct answer. Question number 5, I think it is an easy question. What is the answer coming? Sir, A, A, B, B, D. D. A, B and D. A, B, D बोल Option रहे हो D. ना? Yes, sir. Yes. Option A, B, D. हाँ सही है. A सही है, B सही है, D सही है. यहाँ पे बस ये गलती हो गया है. ठीक है, बाकी सब ठीक था. ठीक है यार, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Yes, done. Question number 6. Sir, A and D. A and D. Yes. पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ द स्प्लिटिंग एनर्जी. देखो, अभी जो बता रहे थे वही आ गया कि Z इफेक्टिव बढ़ रहा है. 5D का 4D से ज्यादा है, 4D का 3D से ज्यादा है. तो जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगा. तो A सही है. यस और नो? Yes. Cobalt with NH3 is colorless whereas nickel is colored. Cobalt 3 plus is colorless. ऐसा तो कुछ नहीं है. D0 तो यहाँ नहीं है. तो ये स्टेटमेंट तो लग रहा है कि गलत है. ठीक है. इसके अलावा अगर हम लोग ये वाला लिगेंड देख लेते हैं, EN है और GLY है. तो अगर हम लोग बात करें कि विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसको हम लोग अगर इस तरीके से ले लें, AA और GLY में अगर हम लोग बात करें तो AB है. ठीक है, और ये N प्लस है. ठीक है, तो कहने का मतलब कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो नहीं ना करेगा जी. ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्योंकि तुम जब प्रेयर बनाओगे भी तो डायगोनल हमेशा एक ही बनेगा. ट्रांस का जो आप एक ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दैट इज दिस. तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. मैग्नेटिक मोमेंट इज √3 bm फॉर फेरीसाइनाइड. फेरीसाइनाइड में मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या होगा? +3 में कितना होता है? D5. एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है D5 में, √3 हो जाएगा. तो D सही है. ठीक है, तो A and D विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8. 7 and 8 बना लो पहले. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर टू एवरीवन? Could you please explain option C, sir? ऑप्शन सी. व्हाट इज द कंडीशन फॉर GI? GI होने के लिए ज्योमेट्री अलग होनी चाहिए ना.
जीआई तो तब होगा ना, तुम इसका दूसरा क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो? कैन यू फॉर्म अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट सेट ऑफ ए बी एंड ए ए? देयर इज एनी डिफरेंट सेट? अगर हम जीआई करवाना भी चाहते हैं, इफ यू वांट टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो हम इन दोनों को पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं, या ए बी के, इफ यू एक्सचेंज ए बी, तो वी गेट अ न्यू फॉर्म. But is it new form or it is identical form with this one? So if we form a set of diagonal atoms, so it is AB and here it is, if we say that this is A, so this is AB and this is AA. Yes or no? Yes, sir. So you cannot form any other set. Only one set is possible. That is AB and AA. Yes or no? Yes, sir. सर दोनों क्वेश्चंस का ABCD। ABCD दोनों क्वेश्चन का? यस। देखो पहला वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए, इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, सर यस, पहला वाला तो पहले का कोई ABD अदर होगा। आंसर क्या होगा? ABD ABD, चलो ठीक है. देखो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, थोड़ा यहाँ पे आप समझ जाना कि टाइम पास किया है, FeEN3 2+ हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, ठीक है. अब इसके बारे में पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप व्हाट, MAA होल थ्राइस. And MAA whole thrice, if you look at the geometrical possibility, there is no geometrical possibility because the structure will look like this. The structure will look like this. So how geometrical isomerism is possible? So C option तो eliminate हो गया. It is a low spin complex. Yes, it is a low spin complex. Chelating ligand generally क्या होता है? Chelates, जहां पे chylation होता है, cyclic ring बनता है, वहां low spin ही complex होता है, ठीक है. और ऐसे भी इथिलीन डाइअमीन जो है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 100% spin, it is diamagnetic also, and it is going to show what optical isomerism, because this complex does not have any plane of symmetry, neither it has any center of symmetry. Yes or no? यस सर। ठीक है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन में बना दिए हैं फुल टाइप का, बट इट इज नॉट अ फुल इन प्लेन, ठीक है. ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये ऊपर में एक आर्क इधर बना हुआ है, एक आर्क यहाँ पे है, इस साइड में बना हुआ है, और एक आर्क जब देखोगे तो ये इस साइड में बना हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजने जाओगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यू विल नॉट गोइंग टू फाइंड एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री. यस और नो? So the correct answer for this will be A, B and D. Moving to the question number 8, identify the correct statement among the following. EDTA is used in the estimation of hardness of water, NCERT line. Yes, it is correct. EDTA is used in the treatment of lead poisoning, 100% NCERT line. It is correct. ये EDTA के यूज में याद रखना सारा पॉइंट क्वेश्चन से. लेड पॉइजनिंग रिमूव करने में, हार्डनेस रिमूव करने में EDTA का यूज होता है. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम 2+, Mg2+ एंड कैल्शियम 2+ की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में भी EDTA का यूज होता है, ठीक है. तो यहां पे लिख रहा है क्लोरोफिल इज अ, यहां पे एक यूज मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कि Mg2+, मुझे लगा था कि ऑप्शन नंबर सी वही है, लेकिन वो नहीं है. Mg2+ और कैल्शियम 2+ का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में, ठीक है, वी यूज EDTA. तो you can add this in the notes also, which is a very important property, very important lab property of EDTA. It is used in the quantitative estimation of calcium 2+ and magnesium 2+. While moving to the option number C, chlorophyll is a magnesium complex, hemoglobin is an iron complex, vitamin B12 is a cobalt complex, and the anti-pernicious anemia factor is a platinum complex. ये तो यार पूरा का पूरा NCERT में मेंशन है. क्लोरो, इसमें गलत क्या है? ये तो कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है. गलत कौन सा है? विच इज रॉन्ग? हेमोग्लोबिन आयरन तो करेक्ट है यार. यस सर। ठीक है, हेमोग्लोबिन आयरन तो करेक्ट है. क्लोरोफिल में लास्ट वाला रॉन्ग लग रहा है, वो जो एंटी
pernicious anemia factor. हाँ, एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर इज अ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा सा क्लास के बाद गूगल कर लेना, पता चल जाएगा, ठीक है ना। इट इज नॉट अ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स। लिखा हुआ है पर्निशियस तो लगता है कि लोगों को कि ये प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है ना। ये यूजेस पे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लास्ट पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे यूजेस दिया हुआ है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। सिस्प्लैटिज जो है ये वही इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ए, बी एंड आई थिंक डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 के लिए मुझे थोड़ा इसको ये डाउन करना पड़ेगा। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। Sir, BCD. BCD, Yes, ओके। sir. एनी अदर आंसर्स? ये इजी क्वेश्चन में ही हम इसको गिनेंगे, मतलब बनना चाहिए सब क्वेश्चन। BCD, एनी अदर आंसर? विच ऑफ द सर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ABC। करेक्ट रिगार्डिंग दीज स्ट्रक्चर्स? ठीक है, मैं 30 सेकेंड्स और दे रहा हूं, मैं भी देख लूं थोड़ा क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट तो गलत है जी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मुझे दिख रहा है MA4B2 टाइप का। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मैं ला सकता हूं, यस और नो? Yes, sir. तो अगर हम लोग देखें यहां पे, तो यहां पे इसको कैसे काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा? बोल रहा है कि 1 and 2 आर इन एंशोमर्स। क्या मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है? आर दे नॉन सुपर मिरर इम्पोजिबल मिरर इमेज? सबसे बड़ा बात है कि मुझे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. इसलिए नहीं जहां होगा प्लेन ऑफ possible. सिमेट्री दिख गया वो तो मीजो कंपाउंड हो गया। मीजो कंपाउंड में क्या इनएंशोमर का बात करना, इसलिए 1 वाला गलत है। इसमें भी दोनों सेम ही है, मिरर इमेज तो दिख रहा है। अब जैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं ये दोनों HOH और HOH, ये ऐसे बना लो और इसका मिरर इमेज बना लो, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इनएंशोमर हो गए? ये दोनों तो आइडेंटिकल है ना जी, Yes, sir. दे आर आइडेंटिकल एंड दे आर, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं, यस और नो? यस। ठीक है, तो इसका आंसर में ये तो नहीं होगा। 2 and 3 सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स रिस्पेक्टिवली। 2 and 3, 2 and 3 किसके रिस्पेक्ट में? Cl के रिस्पेक्ट में ये वाला सिस है और Cl के रिस्पेक्ट में ये वाला ट्रांस है, तो ठीक है 2 and 3 को सिस ट्रांस बोल सकते हो। 3 and 4 आर सिस एंड ट्रांस रिस्पेक्टिवली। तो अगेन Cl के रिस्पेक्ट में ये दोनों सिस पोजीशन है, तो सिस एंड ट्रांस वी कैन कॉल इट एज सिस एंड ट्रांस। यस, इट इज करेक्ट एंड इट इज ऑल्सो करेक्ट। 2 and 4 have identical structures. 2 and 4 have identical structures. वही इसमें करना है कि आपको सेट बना दो लेना set है। है. यहाँ पे सेट क्या बन रहा है? Cl NH3 के अपोजिट है, तो एक Cl NH3 का बन रहा है, दो NH3 NH3 का बन रहा है, ठीक है, ट्रांस ट्रायो जिसको आप लोग बोलते हो, और एक बन रहा है Cl NH3 का। और वही चीज यहाँ पे भी NH3 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 Cl and NH3 Cl, तो ठीक है यहाँ पे भी वही बन रहा है। ये इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। इसी को आप ट्रांस ट्रायो बोलते हैं, यू कॉल इट एज ट्रांस ट्रायो। ट्रांस ट्रायो में एक्सियली अपोजिट पोजीशंस एंड डायगोनली अपोजिट पोजीशंस आते हैं। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन किसी ने बताया था BCD सही है। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज BCD। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलो ये हो गया हमारा मल्टीपल का थोड़ा खत्म। अब आते हैं न्यूमेरिकल टाइप पे, इंटीजर टाइप पे, ठीक है। दिस इज 1
This is 2. This is 3. This is 4, I think. And this is 5. ये क्वेश्चन छूट रह गया. ठीक है, सॉल्व करो इसको. अच्छा एक बात बताओ, NH3 इज ऑलवेज वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? NH3 सर जनरली क्या होता है? SFL होता है ना. +3 के साथ NH3 जनरली क्या होता है? SFL होता है. यस और नो? बट यस सर इट बिहेव्स एज, लिख लेना अपने नोट्स में, नहीं होगा. इट बिहेव्स एज वीक फील्ड लिगेंड विथ मैंगनीज 2+, और क्या होता था? कोबाल्ट 2+, और Fe2+. आपके नोट्स में ये नहीं होगा, लिख लीजिएगा. NH3 generally it is a strong field ligand with most of the ions, but with manganese 2+, with cobalt 2+, and with Fe2+, it behaves like weak field ligand. क्योंकि NH3 बॉर्डर पे आता है, and Mn2+, cobalt 2+, and Fe2+, they have low effective nuclear charge, and that's why NH3 being a border field ligand is not splitting the d orbitals in a large extent, and that's why it is behaving like WFL with these 3 ions. और कोई भी आयन तुमको अगर +4 में दिख रहा है, +4 आयंस के साथ भी, +4 आयंस के साथ ऑल लिगेंड्स आर SFL. +4 अब आ गया तो समझ रहे हो भाई, +4 मतलब खूब सारा पॉजिटिव चार्ज, हाई नेगेटिव, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो विथ कोई भी +4, कोई भी, जैसे Ni4+ है, तो Ni4+ के साथ कोई भी लिगेंड SFL की तरह बिहेव करेगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये ऐड कर लीजिएगा नोट्स में, और याद रखिएगा, विथ +4 ions and higher, +4 and higher ions, all the ligands are SFL. With +4 ions or higher oxidation state ions, all the ligands are SFL. Now move to the next set of 5 questions.
Yes, everyone have solved. I think ample amount of time has been given to you guys. क्या आंसर आ रहा है? स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से. Sir, 4. आंसर 4 आ रहा है. और किसी का? सर सर Five. एक 5. और किसी का आंसर? एक सर आंसर एक 4 है. डाउट एक, चलो देख लेंगे. डाउट तो हम लोग भी करेंगे ही, उसको सॉल्व करेंगे ही. देखो क्या पूछा, हाउ मेनी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर पैरामैग्नेटिक. ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है कि पहला वाला जो है हमारा पैरामैग्नेटिक है. यस और नो? Yes, sir. Mn3+. ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इफ यू गो टू दी सेकेंड वन, क्रोमियम 3+ है. क्रोमियम 3+ हो गया, मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? अभी तो हम लोग ये चीज डिस्कस कर ही रहे थे कि क्रोमियम 3+ में आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा. ये भी पैरामैग्नेटिक है. हाँ, ये भी पैरामैग्नेटिक है. 3d5 4s1 होता है ना, तो 3d क्या हो जाएगा? 3d3 हो जाएगा ना. और वीक फील्ड Yes. लिगेंड H2O. ठीक है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है. इसके बाद अगर हम लोग बात करें कोबाल्ट En और 3+, तो ये तो आपका आ जाएगा 3d6. तो En तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये नहीं होगा. तो एक बार करते चलते हैं. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तो नहीं होगा. VCO6 में आपका अगर हम लोग बात करें, वैनेडियम 0 पे रहेगा. और वैनेडियम अगर 0 पे है तो वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप लोग? 3d3 4s2, यही लिखोगे ना. Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये पेयरिंग हो भी जाता है तो भी तो आपका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में रहेगा ही रहेगा. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक. दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक. नाउ Yes, मूविंग टू Ni2+ विथ NH3 एज द लिगेंड, 3d8. ठीक है, बट पेयरिंग तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर पेयरिंग होने के बाद भी देर इज नो 2 ऑर्बिटल वैकेंट इन द 3d ऑर्बिटल. सो ये भी आपका आ जाएगा पैरामैग्नेटिक. NiDMG2 में भी क्या होता है? निकल +2 में ही रहता है. यस और नो? Yes, sir. But it is going to be 3d8 and it is going to be DsP2 hybridization. तो ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये नहीं काउंट करेंगे. PT, अभी मैंने बताया था, विथ PT you can have any ligand which is behaving like what? SFL. तो ये भी DsP2 के साथ आपका डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं आएगा. कोबाल्ट सॉरी कॉपर 2+ NH3 4. ठीक है, तो कॉपर 2+ के साथ वी हैव व्हाट, हाउ मेनी? कॉपर के अंदर आता है आपका 3d10 4s1. तो कॉपर डी 2+ विल बी इक्वल टू 3d9. यस और नो? यस तो यहाँ पे भी पेयरिंग हो भी गया तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही. ठीक है, वैसे तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो पेयरिंग होने के बाद भी अंदर का एक ऑर्बिटल खाली नहीं होने वाला है. देयर इज नो मोर देन वन ऑर्बिटल, नो ऑर्बिटल गोइंग टू बी एम्प्टी इन 3d. तो यहाँ पे दिस विल बी 5 CuCN4 3-. ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर +1 स्टेट में है. ठीक है, एंड +1 का मतलब 3d10 होता है. ठीक है, तो ये तो पेयर्ड स्टेट में ही रहेगा सारा, क्योंकि Cn- यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा. तो यहाँ नहीं कि ये नहीं होगा, तो देयर विल बी आंसर विल बी 5. यस, एनी अदर डाउट? सर वो फोर्थ वाला कैसे करा, एक बार बताना होगा तो. Ni2+ है ना, तो हाँ Ni2+ इज 3d8. यस और यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल में अगर पेयरिंग कर भी गया तो कितना ऑर्बिटल खाली होगा अंदर में? एक ही ऑर्बिटल खाली होगा ना. हाँ तो तुमको खाली कितना चाहिए D2sp3 के लिए? 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए ना. हम्म तो इसीलिए वो आपका, अच्छा, पेयरिंग में हम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे फिर जब हाँ. जरूरत नहीं है तो. हम्म. ओके. और ठीक है. और और सर एक डाउट ये था कि मतलब मैंने पढ़ा था कि +2 के साथ कार्बन डोनर ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, तो कार्बन आपने. डोनर तो, कार्बन डोनर तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे भी है. +2 क्यों बोल हाँ रहे हैं हम लोग? वो तो नहीं ऐसे ही मतलब टॉप मेरा. है, टेबल टॉपर्स है. कार्बन कार्बन आर द टेबल टॉपर्स. CO, कार्बोनिल, Cn-, फिनाइल, दे आर टेबल टॉपर्स. वहां पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलने का कोई मतलब ही नहीं है. दे आर. और कार्बन टेबल टॉपर्स है क्यों? ये सवाल आता है कि वाई कार्बन आर टेबल टॉपर्स, वाई दे आर कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. बिकॉज कार्बन के पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है. ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को,
ठीक है, और एक साइड से मेटल का डी ऑर्बिटल को ले लेता है, इसी को तुम लोग सिनर्जी इफेक्ट बोलते हो। तो ड्यू टू द Yes. synergy, what is the meaning of synergy? The meaning of synergy is the strengthening of the coordinate bond by forming pi bond. This is the meaning of synergy. Synergy का हिंदी में मतलब होता है समझौता। तो what is the समझौता here? The समझौता is you will form a strong sigma bond if you donate your pi bond to me. Yes or no? Yes, sir. तो कार्बन तो ऐसे ही है, क्योंकि कार्बन के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि आपके मेटल के डी ऑर्बिटल से क्या कर सकते हैं, सिनर्जी कर सकते हैं। इसलिए कार्बोनिल सीओ, जहां पे आप सिनर्जी देखते हैं होता हुआ, सीएन माइनस सिनर्जी होता हुआ देखते हैं, एंड दैट्स व्हाई सीओ सीएन माइनस दे आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। वी कॉल देम एज नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। They are not like they are going to just give their electrons to the metal, the central metal ions. If they are giving the central metal ions the electron, they are also taking back what? The d electrons in their low lying anti-bonding molecular orbitals. Yes or no? Yes, sir. Yes. तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला तो कार्बन तो हमेशा वो रहेगा। सर मतलब मेरा उसमें डाउट कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, +2 या +1। हाँ, मतलब मैं डाउट ये पूछ रहा था कि NH3 आपने जैसे ऊपर लिखा था पॉइंट की NH3 +2 के साथ। उन चारों, उन ऊपर में जो मैंने लिखा है उनको छोड़कर सबके साथ SFL है। अच्छा, मेरा डाउट यही था कि मैंने पढ़ा था +2 में नाइट्रोजन डोनर होता ही नहीं है, तो ये याद कर लो ना तीनों को +2 में। हाँ हाँ, जो मैंने ये लिखाया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया, ये बड़ा लोगों को Okay. कंफ्यूजन रहता है टीचर्स को ये, लेकिन NH3 SFL बस इन चारों के साथ या इन तीनों के साथ, Mn2+, Cobalt2+ और Fe2+, इनके साथ ही ये WFL है। ओके ओके सर। चलो ठीक है, एनी अदर डाउट? ओके, द चेन इन द मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आंसर? Zero. 0। Zero, sir. Both contain one unpaired electron, so the answer will be 0. Yes, the answer for this question will be 0. Yes, moving to the question number 3. Yes, 4 question number 3 Yes, is sir, 4. 4 कितना आ रहा है? बोल रहा है कि the ion is expected to have X isomers, then X is what? So total 4 forms, क्योंकि 3 एग्जिस्ट करेगा ज्योमेट्रिकल, और उसमें से एक जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो 1 + 1 4 हो जाएगा, है ना? यस। Yes, this is 4 correct. And the change in the number of unpaired electrons when we are 4 going from this change to this, ये तो आसान है। What is the answer? So 4. 4 Sir, 4. 4 होगा। यस। इसमें अगर हम लोग बात करें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 है ना? इसमें 5 है ना जी, यस सर। और नीचे वाले में 0 है ना? 1 अनपेयर्ड है ना? 1 है। 1 अनपेयर्ड है, अच्छा हाँ यस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। Fe3+ है ना, क्योंकि ये ठीक है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल, ये तो आसान है। 6 6, हाउ इज इट 6? इट इज Ma2 B2 CD। Sir, it is coming 8. आंसर इज 8, यस, आंसर इज 8। ये तो आप देखोगे कहीं पे भी हर लोग चार्ट लिखवा देते हैं, मैं तो इसको पूरा एनालाइज करवाता हूँ, बट वो चार्ट भी आप देखोगे तो, और इसको बना के भी देखोगे तो 8 ही आएगा। क्लियर है बात सबको? Sir, 8 and there will be 6 geometrical isomers. हाँ, 2 ऑप्टिकली एक्टिव निकल जाएगा उसमें, है कि नहीं? Yes, sir. ओ ओके, सो आई थिंक कोऑर्डिनेशन वी हैव डन। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा आपको डीपीपी भी नहीं दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, आई विल सेंड दैट इन द ग्रुप, एंड कोऑर्डिनेशन आल्सो वी विल सेंड इट इन द ग्रुप। इफ यू हैव टाइम देन सॉल्व इट बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन, डोंट ruin योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, IIT के चक्कर में बोर्ड को नहीं खराब करना है। ठीक है, बोर्ड में क्या है कि तैयारी कैसे करनी है, हाउ यू विल गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम, इंटीग्रेट करके पढ़िए, इंटीग्रेट द जेई मेंस, जेई एडवांस एंड द बोर्ड। इसलिए मैंने देख रहे हैं कि टॉपिक हमने जो उठाया है, दे आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर द जेई मेंस, फॉर द जेई एडवांस ऑल्सो।
पढ़ना ऐसे है कि एक चीज पढ़ के मेरा सारा चीज जो है वो इफेक्ट हो जा रहा है। एंड मैं थ्योरी भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन थ्योरी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों के पास कहां कहां पे गैप्स है, वो गैप फिल होते जाएंगे। जैसे आज बहुत सारा तुम लोगों को पता चला नया नया चीज, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लासेस होंगी, माय फर्स्ट टारगेट इज कि वी डू अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस in almost all the chapters that is present in JEE Advanced. First, we will do with the class 12 so that your boards will also get clear. आप उसके लिए भी पढ़ रहे हैं तो ये क्लास आपको थोड़ा सा ये नहीं पड़ेगा कि मेरा स्टडी टाइम टेबल ये हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कुछ लोग कल थे आज नहीं है, तो दे हैव मैसेज मी कि मेरा बोर्ड एग्जाम का उतना नहीं तैयारी है। तो बोर्ड एग्जाम अब जब ये क्लास करने के बाद आपको लगेगा कि चलो बोर्ड के लिए भी कोऑर्डिनेशन एक बार रिवाइज हो गया, ईडीटीए वाला पार्ट भी आ गया, तो सारे ये सब तो क्वेश्चन बोर्ड में भी आएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा, ठीक है। सो यू हैव टू इंटीग्रेट दैट एंड वंस वी कवर ऑल द चैप्टर्स वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट आई डोंट नीड टू लीव एनी चैप्टर। तो इफ वी कवर एवरी चैप्टर ना, देन यू विल गोइंग टू फील अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैप्स, ठीक है। तो आपका अपने आप देखिएगा स्कोर जो है, अगर 60 आया हुआ है, 70 आया हुआ, तो 90 पे पहुंच रहा होगा मेंस में। एंड एडवांस में तो काफी अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 मिला के आप यू इजिली क्रॉस 90 मार्क्स out of 120, and which is a very good marks. If you score 90 marks in one paper, so sky is the limit. And if you can replicate it in physics as well as mathematics, then you can score 270, and 270 score is the top 100 score, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि हमको कहां पे मार्क्स लाने हैं, और मार्क्स के लिए पहले क्वेश्चन करना। अभी मुझे नहीं पता है कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव विच टाइप ऑफ थ्योरी इज लैगिंग, ठीक है। दैट विल बी नोन टू मी ओनली व्हेन आई गिव यू क्वेश्चंस एंड वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। तो वो सारे गैप्स जो हैं ऑटोमेटिकली फील होते जाएंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी some topics which is in the advanced section, which is additional in the advanced section, that if I get the time, I will teach you in a very comprehensive manner. Don't worry about it. Okay. चलिए, ending this class. Good night. Take care. Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Next.